हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। नवंबर महीने का करंट अफेयर पार्ट 2 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आरबीआई ने किस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है? ऑप्शंस दिए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। पिछले साल 2019 के सितंबर में आरबीआई ने इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन अब बैंक पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। पिछले साल 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 6 सितंबर को शेयर लिस्टिंग के चलते इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक पर प्रतिबंध लगाया था, क्योंकि आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ वाले स्मॉल फाइनेंस बैंक को ऑपरेशन शुरू होने के 3 साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्टिंग करानी पड़ती है। लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ऐसा नहीं किया था, जिसके चलते बैंक पर यह प्रतिबंध लागू किए गए थे। परंतु अब 2 नवंबर 2020 को इस बैंक के शेयर बाजार में लिस्ट होती बैंक से यह प्रतिबंध हटा दिए गए। तो इसका जो आंसर रहा, राइट आंसर हो रहा ऑप्शन सी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन यूएमआई का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन सी, हरदीप सिंह पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहला 6G सैटेलाइट लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना। ऑप्शन डी, चाइना। चीन कथित रूप से दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने 6G संचार परीक्षण उपग्रह को शांक्सी प्रांत के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक कक्षा में भेजा है। तो ऐसा कौन सा देश बना है? ये बना है चाइना। पहला 6G सैटेलाइट जिसने लॉन्च किया है सफलतापूर्वक वो है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी जो आईटी की एक बड़ी कंपनी विप्रो के संस्थापक हैं, इन्होंने 22 करोड़ प्रतिदिन लगभग साल में 7,904 करोड़ रुपए का दान किया है। 7,904 करोड़ रुपए का इन्होंने दान किया है। तो इसलिए ये वित्त वर्ष 2020 में भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। और इन्होंने एचसीएल टेक्नोलॉजी के शिव नाडर को बड़े अंतर से पछाड़ा है, जिन्होंने हुरून रिपोर्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा बनाई गई लिस्ट में टॉप किया है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन डी, अजीम प्रेमजी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? किसने? कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉकडाउन। लॉकडाउन को कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चूज किया है, नॉमिनेट किया है। जब कोरोना वायरस के कारण पहले के दर्जनों असामान्य शब्द हर रोज बन गए हैं,
कॉलिंस के लेक्सियोग्राफर्स ने 2020 के दौरान लॉकडाउन के 1/4 से अधिक रिकॉर्ड किए, जो पिछले वर्ष केवल 4000 के मुकाबले था। यानी लॉकडाउन शब्द को सबसे ज्यादा बोला गया था इन द ईयर 2020 में, इसलिए कॉलिंस डिक्शनरी ने इसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉकडाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा में राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने का विधेयक पारित हुआ है। इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं हरियाणा के बारे में। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा में हेल्प मी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है, और हरियाणा में समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय, टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है, आपने गेस कर लिया होगा, ऑप्शन ए, गुजरात। तो ये कुछ ही दिन पहले न्यूज़पेपर में निकला था। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनने वाला है, और इसके लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित कर दी गई है। यह गुजरात की चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। यहां प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के लाख से ज्यादा खिलौने प्रदर्शित किए जाएंगे। अच्छा, गुजरात के बारे में एक इंपोर्टेंट अभियान शुरू हुआ था, वो था सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। कौन सा? सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने MSMES माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने MSMES के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। कौन सा? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में संजय गांधी, गोकुमल और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित हैं। कौन से हैं? संजय गांधी, गोकुमल और नवेगांव नेशनल पार्क कहां हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल में टेनिस में 1000 मैच जीतने वाले विश्व के चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं, जिन्होंने 1000 मैच जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल। 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्पेन के राफेल नडाल ने अपने खाते में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। कौन सी है? वह टेनिस इतिहास में ओपन एरा में 1000 एकल मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। कौन से नंबर के बने साहब? ये बने 4th नंबर के, सॉरी 4th नंबर के, ठीक है, चौथे नंबर के ये जो है खिलाड़ी बने हैं। नडाल ने यह मुकाम बुधवार को पेरिस मास्टर्स में फेलिसियानो लोपेज को 4-6, 7-6 और 6-4 से मात देकर हासिल किया था। तो ये केवल यही इंपोर्टेंट है कि वो चौथे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 1000 मैच जीते हैं, विश्व के ऐसे चौथे खिलाड़ी बन गए। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राफेल नडाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
31 मार्च 2021 तक। ये वित्त मंत्रालय ने सभी बैंक खातों को 31 मार्च 2021 तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को यह निर्देश दिया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 31 मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस नेशनल एजुकेशन डे, नेशनल एजुकेशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 नवंबर। देश भर में 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। यह दिवस स्वतंत्रता सेनानी एवं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन से मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम का जन्म कब हुआ था? 11 नवंबर 1888 को हुआ था। 11 नवंबर हम यहां लिख देते हैं 1888 को हुआ था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 11 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है, ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन मेंग। ये कौन है? ये टेबल टेनिस में दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी चीन की चेन मेंग हैं और इन्होंने अपनी हमवतन सुन यिंगसा को हराकर चीन के वुहाई में आयोजित अपना पहला इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, जिसका इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म है, महिला विश्व कप टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चेन मेंग। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, केरल। अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो है केरल। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। और केरल में तिरंगा पहल पहले शुरू की गई थी और कोरोना मरीजों के लिए कर्मी बोट विकसित किए गए थे। और केरल में एक अभियान भी शुरू किया गया था, इसका नाम था ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान। कौन सा? ब्रेक दी चेन कार्टून अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल कहां मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। योगी सरकार में तेजी से विकास कर रहा गोरखपुर अब विश्व पर्यटन के मानचित्र पर भी अपनी जगह बनाएगा, क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक आएंगे। योगी सरकार गोरखपुर को इको टूरिज्म का हब बनाने में जुटी हुई है। इसके लिए हर कवायद की जा रही है। शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान नए साल से शुरू हो जाएगा और रामगढ़ झील को भी सूबे का पहला वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल कहां मनाया जाएगा? गोरखपुर में। जो ये क्वेश्चन है जिस चीज से रिलेटेड है वो यही है। गोरखपुर में डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा है योगी सरकार के राज्य में। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरखपुर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने हेतु एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दो देशों के बीच युद्ध हो रहा था, आर्मेनिया, अजरबैजान, इसमें टर्की भी शामिल था, लेकिन जो समझौता हुआ था वो इन दोनों के अलावा एक और देश शामिल था, वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रसिया। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं।
इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद माना जाता रहा है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश सीमा पर अपनी यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे उस क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ेंगे जहां उनकी सेनाएं अभी मौजूद हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रूस। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। भारत के प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। उनके पास बच्चों और वयस्कों के लिए अलग अलग शैलियों में लिखी गई लगभग 100 पुस्तकों के करीब का अनुभव है। बॉन्ड लेखन ने पाठकों की दोनों श्रेणियों को आजीवन प्यार और प्रशंसा में बदल दिया है। इनको पद्मश्री और पद्म भूषण के लिए सम्मानित पहले किया जा चुका है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, रस्किन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 17 है, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? किस भगवान या देवी के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, माता वैष्णो देवी। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने वैष्णो देवी के मंदिर के नाम पर सोने और चांदी के सिक्कों को जारी किया है। वैष्णो देवी मंदिर बोर्ड ने इन सिक्कों को जम्मू के साथ साथ दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो ये किसके नाम से जाने? माता वैष्णो देवी के नाम पर जारी किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8.6। मूडीज ने 12 नवंबर 2020 को भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए 8.9% संकुचित किया था, जिसका पूर्वानुमान पहले 9.6% संकुचित था। मूडीज ने वर्ष 2021 के लिए, किसके लिए? वर्ष 2021 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% से 8.6% कर दिया है। कितने से किया है साहब? 8.1% से 8.6 कर दिया है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, 8.6। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा? मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो उन्होंने रोजगार नामक अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं, और वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, और ये लखनऊ कहां बसा हुआ है? गोमती नदी के किनारे पर जो है ये बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र पहले जारी यानी लॉन्च की जा चुकी हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला जाएगा? भारत का पहला चंदन संग्रहालय कहां खोला जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैसूर। भारत का पहला चंदन संग्रहालय है वो मैसूर में खोला जाएगा। और मैसूर कहां है? ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर था ऑप्शन बी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले ने देश भर में जल संरक्षण के मामले में बाजी मारते हुए जल शक्ति अभियान के तहत दिया जाने वाला 2019 का राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए इस पुरस्कार को बुधवार को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ऐलान किया। कड़पा को सबसे अधिक 84.84 अंक प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किसे पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनिफर लोपेज। जेनिफर लोपेज को पीपल्स चॉइस अवार्ड 2020 में पीपल आइकन 2020 चुना गया है। अभिनेता टायलर पेरी को पीपल्स चैंपियन ऑफ 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जेनिफर लोपेज। क्वेश्चन नंबर 23 है, बिहार में लगातार चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? बिहार में जो एग्जाम्स है उसके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार कौन मुख्यमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। कौन बने हैं साहब? नीतीश कुमार बने हैं। नीतीश कुमार लगातार चौथी और कुल 7वीं बार, यानी कंटिन्यूअसली वो 4th टाइम और वैसे 7वीं बार 7th टाइम बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के राज्यपाल कौन है? फागू चौहान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। बिहार की बात करें तो यहां लोकसभा, तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नीतीश कुमार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं और बिहार की सीमा नेपाल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब जीत लिया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। ब्रिटेन के फॉर्मूला 1 चालक मर्सिडीज टीम के लुइस हैमिल्टन ने टर्किश ग्रांड प्री खिताब अपने नाम कर लिया है। हैमिल्टन का यह 7वां विश्व चैंपियनशिप खिताब है और उन्होंने इसके साथ ही जर्मनी के दिग्गज माइकल शूमाकर के सबसे ज्यादा बार विश्व चैंपियनशिप खिताब जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है और हैमिल्टन की इस सीजन में यह 10वीं जीत है। तो राइट आंसर रहा ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश ने वर्चुअली 12वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। ब्रिक्स देशों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते उत्पन्न चुनौतियों की जटिलता और अंतर संबंध को मंगलवार को स्वीकार किया। उन्होंने आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने को लेकर बहुपक्षीय समन्वय और एकीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की अगुवाई करने की बात की। ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रसिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये सभी देश शामिल हैं। तो कोविड-19 के दौर में जो परेशानियां जो देशों को झेलनी पड़ी, उनको मजबूत, टिकाऊ और संतुलित स्थिति में उनकी आर्थिक व्यवस्था को डेवलप करने के लिए ही इसमें जो है वर्चुअली 12वीं ब्रिक्स में का आयोजन हुआ था। इसमें ये मुद्दे उठाए गए थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रसिया। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रेणु देवी। बिहार चुनाव 2020 में बंपर जीत के बाद नीतीश कुमार ने सोमवार को 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, और रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है।
ये कौन है? रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस बैंक ने साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता पैदा करने के लिए मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है? कौन सा अभियान शुरू किया गया है? मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। HDFC बैंक ने नया अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम मुंह बंद रखो रखा गया है और इस अभियान के तहत HDFC बैंक अगले 4 महीनों में 1000 सिक्योर बैंकिंग वर्कशॉप आयोजित करेगा। इस अभियान का मकसद क्या है कि साइबर धोखाधड़ी पर जागरूकता बढ़ाना और उन्हें रोकना। बात करते हैं HDFC बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 30 अगस्त 1994। 30 अगस्त 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और जो इसका फुल फॉर्म है वो क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। किसको? सोनू सूद को। किसने किया है? चुनाव आयोग ने इनको अपना स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि सोनू सूद ने कोरोना लॉकडाउन के समय जो सहायता की थी लोगों की, उसी के कारण ये फेमस हुए। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष गोपाल कृष्णन को। इन्फोसिस के सह संस्थापक एवं पूर्व सह चेयरमैन कृष गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कृष गोपाल कृष्णन। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है इस केंद्र को स्थापित करने का? प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर वित्तीय वर्ष में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना और तेजी से नवप्रवर्तन के लिए वातावरण का सृजन करना, यह इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ पर GPS टैग लगाया गया है, यह किस देश में है? यानी किस देश में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्या। कहां पाया जाता है? ये केवल केन्या में पाया जाता है। केन्या में विश्व के एकमात्र सफेद जिराफ पर GPS उपकरण लगा दिया गया है ताकि उसे अवैध शिकारियों से बचाया जा सके। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, केन्या। क्वेश्चन नंबर 31 है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का खिताब फुगाकू को मिला है। यह फुगाकू सुपर कंप्यूटर किस देश का है? फुगाकू, ये जो सुपर कंप्यूटर है, यह किस देश का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान। भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि के अलावा दुनिया में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर होने का जो खिताब मिला है वो जापान के सुपर कंप्यूटर फुगाकू को मिला है। इसने दुनिया के सबसे तेज 500 कंप्यूटरों की लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व के सबसे शहरों की रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लंदन। कौन सा रहा है? लंदन। सबसे शहरों की रैंकिंग में लंदन शीर्ष पर रहा है, न्यूयॉर्क दूसरे नंबर पर और पेरिस तीसरे नंबर पर रहा है और पहले नंबर पर लंदन रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस फिल्म अभिनेत्री को हाल ही में भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? कौन सा मिला है? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा। ऋचा चड्ढा को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से नवाजा गया है। अभिनेत्री को अवार्ड भारतीय सिनेमा में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें
सम्मान राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है, यानी जो सम्मान इन्हें मिला है ये राजभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिला है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋचा चड्ढा। क्वेश्चन नंबर 34 है, एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? कौन सा सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। एशिया का पहला सौर ऊर्जा सक्षम कपड़ा मिल महाराष्ट्र के परभणी जिले में स्थापित किया गया है। 30 एकड़ भूमि में फैली जय भवानी महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल एशिया का पहली ऐसा मिल होगी जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर काम करेगी। इस परियोजना की स्थापना कुल लागत लगभग 100 करोड़ रुपए में है। परभणी महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला है। तो राइट आंसर था ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35, प्रवासी कामगारों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के तहत परियोजना को अंतिम रूप देने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। प्रवासी श्रमिकों के लिए सस्ती किराया आवास परिसर योजना के तहत एक परियोजना को अंतिम रूप देने वाला सूरत पहला शहर बन गया है। कौन सा? सूरत। ये पहला शहर बन गया है। इस योजना के तहत निजी आवास कंपनियों को खाली सरकारी आवास परियोजना दी जाएंगी जिन्हें किराए के आवास के रूप में पुनर्निर्मित और संचालित किया जाएगा। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरत। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईसीसी ने 2022 में होने वाले महिला T20 विश्व कप को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया है। तो ये किस देश में खेला जाना था? ये किस देश में खेला जाना था? ध्यान दीजिए, महिला T20 विश्व कप को कब तक? 2023 तक। तो ये किस देश में खेला जाने वाला था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में ये खेले जाने वाला था, लेकिन इसको 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अच्छा, आईसीसी की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो हैं मनु साहनी। इसके अध्यक्ष हैं आईसीसी के। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 37 है, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 77वें स्थान पर। भारत 45 अंकों के साथ 2020 के व्यापार रिश्वत जोखिमों की वैश्विक सूची में 77वें स्थान पर है। रिश्वत रोधी मानक रेटिंग संगठन की सूची में 194 देशों का इसमें जो है उनकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया गया और इस साल के आंकड़ों के अनुसार उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान और वेनेजुएला और इंडिया सबसे अधिक व्यापारिक रिश्वत जोखिम वाले देश हैं। उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इंडिया, जबकि डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड में यह सबसे कम है। भारत का स्थान कौन सा है? 77। कितने देश इसमें जो शामिल थे? 194 देश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस भारतीय कंपनी ने कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत बायोटेक। भारत बायोटेक ने हाल ही में कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू किया है, जो भारत का पहला स्वदेशी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट है। हैदराबाद में बेस्ड एक अन्य फार्मा कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने अपने कोविड-19 वैक्सीन के चरण फर्स्ट और सेकंड का परीक्षण शुरू किया है। तीसरे चरण का परीक्षण आईसीएमआर के साथ साझेदारी में आयोजित किया जाएगा और इसमें पूरे भारत के लगभग 26,000 स्वयंसेवक शामिल होंगे। तो अभी जो तीसरे चरण का जो परीक्षण शुरू किया है, किसने किया है? भारत बायोटेक ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निकासी सीमा के साथ किस निजी बैंक को स्थगन के तहत रखा गया है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने लक्ष्मी विलास बैंक एलवीबी को स्थगन के तहत रखा है और जमा निकासी की को जो सीमित कर दिया है। आरबीआई ने डीबीएस बैंक इंडिया के साथ बैंक को मिलाने का भी प्रस्ताव रखा है, यानी मर्ज करने का प्रस्ताव रखा है, और यह निर्णय पिछले 3 वर्षों में लक्ष्मी विकास बैंक की वित्तीय स्थिति के खराब होने के कारण लिया गया है। लक्ष्मी विलास बैंक, ठीक है, लक्ष्मी विलास बैंक की जो स्थिति है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो वीक थी, इसलिए आरबीआई ने इसको मर्ज करने का डीबीएस बैंक के साथ जो है निर्णय लिया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लक्ष्मी विलास बैंक। क्वेश्चन नंबर 40 है, अजय कुमार को किस देश या भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरूंडी। श्री ए अजय कुमार 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और इनको बरूंडी गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बरूंडी। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो का, नवंबर महीने का करंट अफेयर का भाग 2 है। क्वेश्चंस आपको कैसे लगे आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।